नमस्कार मित्रों, आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक स्त्री अपने सुख के लिए क्या क्या कर सकती है और अपने शांति के लिए किन किन व्यक्तियों को धोखा दे सकती है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और स्त्री का वो कौन सा अंग है जिससे रगड़ने से पानी निकलता है। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मार्मिक होने वाला है, इसलिए कहानी को दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु बैठे हुए थे तभी वहां पर माता लक्ष्मी आ जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरे मन में दो सवाल चल रहे हैं, क्या आप इन दोनों सवालों का उत्तर दे सकते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उन सवाल को आप बेहिचक पूछ सकती है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मेरे मन में यही पहला प्रश्न चलता है कि एक स्त्री अपने सुख और शांति के लिए किन किन को धोखा दे सकती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जिससे रगड़ने से पानी निकलता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं बहुत आसान तरीक़ा से बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान विष्णु, आप कहानी को सुनाइए, जब तक आप कहानी समाप्त नहीं करते हैं तब तक मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊँगी। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि एक छोटा सा गाँव में एक किसान रहा करता था, जो कि अपनी मेहनत के दम पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था और उसके घर मात्र 2 बेटी थी और उसकी एक पत्नी थी। इस तरह उसके फैमिली में 4 लोग थे। वो किसान अपने दोनों पुत्रियों से बहुत प्यार करता था। किसान एक बार सोचता है क्यों ना मैं विदेश जाऊं और विदेश से बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा अपने पुत्रियों के लिए। तभी उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं अपने बड़ी पुत्री से पूछ लूं कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि मैं जब विदेश जा रहा हूं तो अपने पुत्री के लिए वहां से कुछ सोने की ज्वेलरी बनाकर लेकर आऊँगा जो कि मेरे पुत्री को काम आएगा। इस तरह से किसान अपने बड़ी पुत्री को बुलाता है और कहता है कि मैं अब विदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी किसान की पत्नी कहती है कि हे पिताजी, आप मेरे लिए सोने के ज्वेलरी लेकर आइएगा जो कि मेरे काम आएगा। किसान कहता है ठीक है, तब तुम जाओ। इस तरह से किसान अपने बड़े पुत्री को भेज देता है और उससे काफ़ी प्यार करता था। उसके बाद सबसे छोटे पुत्री को बुलाता है और कहता है कि बोलो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उसके बाद किसान की छोटी पुत्री कहती है कि हे पिताश्री, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि सब्जी में नमक होता है। यह बात सुनकर किसान गुस्से हो जाता है और कहता है बस तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो, जाओ, मैं तुम्हारे लिए विदेश जा रहा हूँ, कुछ भी तुम्हारे लिए लेकर नहीं आऊँगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात है, जब इंसान को किसी की बात समझ नहीं आती है तो उसे वो यानी बुरा मान लेता है। उसी प्रकार किसान ने अपनी छोटी पुत्री की बात को बुरा मान लिया, उसे समझ नहीं आता है और किसान विदेश चला जाता है। इस तरह से कुछ सालों के बाद जब किसान लौट कर आता है तो अपने बड़े पुत्री के लिए एक झुमका लाता है और अपने बड़े पुत्री को दे देता है। जैसे ही झुमका छोटी पुत्री देखती है, वो अपने बड़े बहन से भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इस खुशी को देखकर किसान आश्चर्यचकित रहता है और कहता है कि मेरी छोटी बेटी मेरे नमक जैसा प्यार करती है, परंतु वो इतना खुश क्यों है। तभी वो बुलाता है अपने छोटी पुत्री को तो देखता है कि ये तो उससे भी ज़्यादा खुश है। ऐसे ही समय निकलते गए। छोटी पुत्री का जो संस्कार था वो बड़े पुत्री के संस्कार से कहीं बहुत अलग था। इस तरह से दोनों ने अपना शिक्षा ग्रहण कर लिया। समय का पहिया चलता रहा और दोनों पुत्री बड़ी हो गई। इस तरह से किसान सोचता है कि मैं अपने बड़ी पुत्री की सबसे पहले शादी करूंगा। ऐसे ही एक दिन की बात है कि उसी राज्य में एक राजकुमार आता है जो कि भ्रमण के लिए निकला हुआ था। अपने पिता की वचन पूरा करने के लिए आया था। उनके पिता की वचन थी कि जाओ तुम अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो कि तुम्हारे पसंद की हो, उसी से तुम्हारी शादी की जाएगी। वो किसान के घर ठहरा और उसे देखकर उसे शांति लगा किसान का घर, और जैसे ही किसान की छोटे लड़की को देखता है उसके चरित्र पर उसका मन आ जाता है और सोचता है कि शायद यह मेरी पत्नी बन सकती है। तभी किसान से राजकुमार कहता है कि हे किसान महाराज, मैं आपके छोटी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर किसान कहता है कि हे महाराज, मेरी एक बड़ी लड़की है, मैं उसका पहले शादी करूँगा, तब मैं अपने छोटी लड़की की शादी कर सकता हूँ। उसके बाद राजकुमार कहता है कि ठीक है, इसके लिए तो मैं राजी हूँ, परंतु मैं आपके बड़ी लड़की से शादी
करूं या छोटी लड़की से मुझे तो पता नहीं है, परंतु मैं कुछ परीक्षा लेना चाहता हूं। इस तरह से किसान बड़ी लड़की को लेकर अपने घर जाता है और एक नरम गद्दा पर बैठाता है। उसके बाद एक मीठी जूस गिलास में लाकर पिलाता है। उसके बाद राजकुमार कहता है कि क्या तुम इससे पहले नरम गद्दा पर बैठी हो? तभी किसान की लड़की कहती है कि नहीं। उसके बाद राजकुमार कहता है कि क्या तुम इससे पहले कभी इतना मीठा जूस पी हो? तभी वो कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा जूस नहीं पिया है। राजकुमार कहता है कि ये मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से नहीं दिए, इसलिए वो किसान के पास लेकर आता है और किसान को लड़की को पहुंचा देता है और कहता है कि आप शर्त अनुसार आपने छोटी लड़की को दीजिए, मैं उसका परीक्षा लेना चाहता हूं, क्या पता वो मेरे परीक्षा में सफल होगी या असफल। दोस्तों, किसान अपनी छोटी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था, परंतु राजकुमार के बातों में आकर अपने छोटी लड़की को दे देता है। राजकुमार उस छोटी लड़की को अपने घर पर ले जाता है, एक गद्दी वाला तोशक पर बैठाता है और उसके बाद मीठा जूस देता है। तभी कहता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी यानी इतने गद्दे वाले बिस्तर पर बैठी हो? तभी वो छोटी किसान की पुत्री कहती है कि हे राजकुमार, मैंने इससे पहले इससे अच्छा गद्दी पर बैठी हूँ और इससे गद्दा वाला गद्दी पर बैठी हूँ। तभी राजकुमार देखकर दंग रह जाता है। उसके बाद राजकुमार कहता है कि मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या तुम इससे पहले कभी मीठा जूस पी हो ऐसा? तभी वो कहती है कि मैं तो ऐसे बहुत सारे जूस पी हूँ। यह सब बात सुनकर दोस्तों राजकुमार दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि ये तो अपनी बड़ी बहन की विपरीत जा रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अपने पिता के पास जाता है राजकुमार और राजा को बुलाकर लाता है। तभी राजा कहते हैं कि हे किसान की पुत्री, तुम मुझे पहला प्रश्न का उत्तर बताओ कि तुमने इससे पहले इतना अच्छा बिस्तर यानी गद्दा पर कहाँ बैठी हो? तभी किसान की पुत्री कहती है कि हे राजन, मैंने इससे पहले इससे भी मुलायम गद्दा पर बैठी हूँ, जो कि मेरी माँ के आंचल है और माँ के गोद में मैं पली बड़ी हूँ, जो कि माँ के गोद में एक बच्चे के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षा कवच है और उसी में मेरा माँ ने मुझे पाला है, इसलिए मैं इससे अच्छी गद्दा पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत की हूँ। यह सब बात सुनकर राजा के आंख नम हो जाते हैं और उनके सर झुक जाते हैं। राजा कहते हैं कि किसान की छोटी लड़की का क्या संस्कार है। तभी राजा कहते हैं कि तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि इससे मीठा रस तुमने कहाँ पिया है? तभी किसान की लड़की कहती है कि जो जूस आपने पिलाया है उससे ज़्यादा मीठा एक माँ का दूध होता है, जो कि मैंने बचपन में पिया है, और बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत होता है और उसकी जीवन का निर्माण करता है। यह बात सुनकर राजा उसके चरणों में सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से राजकुमार और राजा उसको अपना बहू चुन लेते हैं और किसान के घर यह बात जाकर सूचना पहुंचा दी जाती है। कुछ दिनों में दोस्तों एक अच्छी सी दिन देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वो राजकुमारी बन चुकी थी, राजा की घर की, और रानी बनकर अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। उसे पता चलता है कि एक दिन उसके पिता घर पर आ रहे हैं। तभी वो अपना पिता के लिए 56 प्रकार की भोजन बनाती है। दोस्तों, जैसे ही उसका पिता घर पर आ जाते हैं, अपने पिता के लिए अच्छी तरह से भोजन परोस देती है। जैसे उसका पिता जब भोजन करते हैं वो काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। राजकुमार यह सब देख रहा था और कहता है कि हे पिताजी, आप इतना गुस्से क्यों हैं? तभी वो किसान कहता है कि जो आप लोगों ने खाना बनाया है उसमें ना तो नमक है, किसी में चीनी है, किसी में क्या है, ये सब गलत है खाना बनाने की प्रोसेस। यह सब बात सुनकर राजकुमार कहता है कि ये खाना मैंने नहीं बनाया है, ये खाना आपके लड़की ने बनाया है, वो भी आपके लिए स्पेशल बनाई है, और आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। तभी दोस्तों उसके बाद किसान कहता है कि मेरे लड़की को बुलाओ। इतने देर में किसान की लड़की आ जाती है और कहती है कि हे पिताजी, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोग लगाए हैं, परंतु आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? तभी किसान कहता है कि किसी में तुमने चीनी डाला है, किसी में कुछ डाला है, क्या तुमने एक चिटकी नमक डाला है? तुम्हें ये पता नहीं है कि खाना में नमक का कितना महत्व होता है? तभी किसान की लड़की कहती है कि हे पिताजी, इसी बात को तो मैं आपको समझाना चाहती थी, परंतु आप समझने को नाम ही नहीं ले रहे हैं। परंतु आप इतना समझदार है। उस दिन जिस दिन आप विदेश जा रहे थे, उस दिन आपने बड़ी बहन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम कितना प्यार करती हो। उस दिन मैंने आपको कह दिया कि नमक उतना मैं सब्जी में जितना रहता है उतना प्यार करती हूँ। आप मुझ पर गुस्सा हो गए हैं और आप एक चिटकी नमक के लिए आज तरस रहे हैं। आपको पता चला यानी कि सब्जी में नमक का क्या वैल्यू होता है। दोस्तों, यह बात जैसे ही किसान सुनता है उसकी मुड़ी नीचे हो जाती है और वो समझ जाता है कि मेरी पुत्री कितनी संस्कारी है। मैंने इसके संस्कार को नहीं समझ पाया और इसको बहुत कष्ट दिया है।
किसान मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगने लगता है। दोस्तों उसके बाद किसान को समझ आ जाता है कि आखिर यानी कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और उसकी पुत्री क्या है उसे अब पता चल जाता है। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आपको तो कहानी समझ आ गया होगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मेरा पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि एक औरत अपने शांति के लिए किन किन को धोखा दे सकती है। तो एक औरत, जो औरत अपने मन में गंदी सोच और विचार रखती है, वो अपने पति को भी धोखा दे सकती है। और दूसरी औरत जिसके मन में लालच हो, वो किसी को भी धोखा दे सकती है, चाहे उसका पति हो या पिता हो। तीसरी औरत जो कि बुरी संगत में पड़ गई है, वो किसी को भी धोखा दे सकती है। वो अपना फायदा के लिए किसी के साथ भी बदचलन बात कर सकती है और उसके साथ चल सकती है। और चौथी औरत, जो औरत आगे पीछे ना सोचे, अपने समाज के बारे में ना सोचे, ऐसी औरत से दूरी बना कर रखे। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि एक स्त्री का वो कौन सा अंग है जिससे रगड़ने से पानी निकलता है। तो स्त्री की योनि से रगड़ने से पानी निकलता है और एक्सरसाइज के दौरान भी निकलता है। दोस्तों उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान विष्णु, आपने इन प्रश्नों का उत्तर देकर मानव जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।